हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है 8 कंट्रीज दैट फियर इंडिया इन 2025। मतलब 8 ऐसे कंट्री जो 2025 में इंडिया से बहुत ज्यादा खौफ खाते हैं, मतलब डरते कांपते। भाई ऐसे आज हम कंट्री 8 देखने लगे हैं जो 2025 में भारत की पावर के सामने उनकी फटती है। चाइना, यूएस, मतलब वो भी वर्ड है। मतलब तो भाई मतलब क्यों सारे खौफज़दा हैं? ये 8 कंट्रीज 2025 में भारत की ताकत के सामने खौफ खाते हैं। क्या है ये, कौन से कंट्री होने लगे हैं, देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आज भारत से कांप रही हैं। चीन की रातों की नींद उड़ चुकी है, पाकिस्तान की सांसें अटक चुकी हैं और अमेरिका तक बैकफुट पर है। क्यों? क्या भारत अब सिर्फ उभरती शक्ति नहीं बल्कि एक निर्णायक ग्लोबल पावर बन चुका है? क्योंकि आखिरी देश का नाम आपको चौंका देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं महर्षि पीडिया, जहां मिलता है आपको डेटा, डिप्लोमेसी और डिफेंस का गहरा विश्लेषण। मैं हूं अंशु मिश्रा और मैं हूं देवकी नंदन। आज हम आपको दिखाएंगे वो 8 देश जो आज भारत से कांपते हैं, पूरे डेटा, इतिहास और सत्यापित अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के साथ। तो क्या आप जानते हैं, भारत का रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है और यह दुनिया के शीर्ष रक्षा खर्च करने वाले देशों में से एक है। और भारत आज स्पेस में अनेक देशों के सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक लॉन्च कर रहा है। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का एक पावर हाउस बन चुका है। अब सवाल ये है, कौन कौन से देश भारत से डरते हैं और क्यों? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, जो भारत के हर कदम से डरता है और अब ये डर और गहरा हो चुका है। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियां तैनात की हैं, जिससे घुसपैठ के प्रयासों में भारी कमी आई है। इतिहास गवाह है, 1947, 1965, 1971, 1999 हर युद्ध में भारत भारी पड़ा। अब भारत रक्षात्मक नहीं, प्री एम्पटिव स्ट्राइक डॉक्ट्रिन पर चल रहा है, जैसा कि बालाकोट में दुनिया ने देखा। भारत ने पाकिस्तान के साथ कई महत्वपूर्ण आर्थिक और ढांचागत परियोजनाओं पर पुनर्विचार किया है, जिससे पाकिस्तान की पहले से ही लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर और दबाव पड़ा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF के नियंत्रण में है और भारत की कूटनीति ने उसे और अलग थलग कर दिया है। अब बात चीन की, जो भारत को आज सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि एक चुनौतीपूर्ण शक्ति मान रहा है। भारत की सेमीकंडक्टर नीति और PLI स्कीम ने चीन की प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला को सीधे चोट पहुंचाई है, जिससे वैश्विक कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। इंडो पैसिफिक में भारत की नेवी अब सक्रिय निगरानी कर रही है, जिससे साउथ चाइना सी में चीन की मनमानी सीमित हो रही है। ग्लोबल कंपैरिजन करें तो भारत अब क्वाड, IPEF और IMEC जैसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों में प्रमुख भूमिका निभा रहा है, चीन के प्रभाव को चुनौती दे रहा है। तीसरा देश अमेरिका, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मानता है, आज भारत की रणनीतियों से चकित है। रुपया रियाल और रुपया रूबल ट्रेड एग्रीमेंट्स ने अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल डोमिनेंस को चुनौती दी है। भारत अपनी मुद्रा में व्यापार कर रहा है, ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। ISRO, DRDO और BRC के माध्यम से भारत अब डिफेंस प्लस स्पेस प्लस AI को एक साथ जोड़ रहा है। आज बड़ी टेक कंपनियां भारत पर अपनी इंजीनियरिंग और R&D के लिए और ज्यादा निर्भर हो गई हैं। भारत ने अमेरिका के कैटसा कानून को नजरअंदाज कर रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम का अधिग्रहण किया। ये कदम अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका था, जिसने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को साबित किया। अब देखते हैं तुर्की की स्थिति, एक मुस्लिम राष्ट्र जो भारत के विरुद्ध खड़ा होना चाहता था। तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर बार बार बयान दिए, लेकिन भारत ने UN और OIC जैसे मंचों पर उसे साफ जवाब दिया। भारत ने तुर्की से रक्षा संबंधों और व्यापार पर सख्त रुख अपनाया है। भारत ने नेपाल और आर्मेनिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक संबंध बढ़ाकर तुर्की पाकिस्तान धुरी को कमजोर किया है, यानी डर साफ दिखाई देता है। पांचवा देश कनाडा, जिसकी भारत विरोधी नीतियां अब उस पर ही भारी पड़ रही हैं। भारत ने कनाडा को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, खालिस्तान से जुड़े तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की है, उनकी संपत्तियों की जांच की है। भारतीय छात्रों के वीजा में कटौती और कनाडाई राजनेताओं की भारत यात्राओं पर भारत का सख्त रुख, ये सब भारत की मुखर डिप्लोमेसी को दर्शाता है। कनाडा अब जान चुका है कि भारत सिर्फ तटस्थ नहीं, रणनीतिक रूप से कठोर निर्णय लेने में सक्षम है। भारत ने लगातार अपने नौसैनिक बेड़े को मजबूत किया है।
इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में भारत अब एक मुख्य स्तंभ एंकर बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया अब भारत केंद्रित एक्सरसाइजेस में हिस्सा ले रहा है क्योंकि चीन से निपटने के लिए उसे भारत की जरूरत है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान तालिबान की, जहां रॉ की पकड़ से डर फैल गया है। रॉ ने अफगानिस्तान में अपनी खुफिया गतिविधियों को तेज किया है, जिससे तालिबान के अंदरूनी नेटवर्क प्रभावित हुए हैं। भारत ने साइबर स्तर पर भी तालिबान के दुष्प्रचार चैनलों को चुनौती दी है। भारत की मानवीय सहायता ने अफगान लोगों में सद्भावना तो बढ़ाई, लेकिन तालिबान के लिए यह एक कूटनीतिक चुनौती बन गया क्योंकि भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। और अब अंतिम देश बांग्लादेश, जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर कार्ड से डरा हुआ है। भारत ने बांग्लादेश के साथ चल रही कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर पुनर्विचार किया है। तीस्ता नदी मुद्दे को अब भारत एक रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे बांग्लादेश पर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेश अब चीन पर ज्यादा निर्भर हो रहा है और यही बात भारत के लिए एक महत्वपूर्ण लेवरेज बन गई है। अब क्यूआईज फॉर एवरीवन, भारत ने किस देश के साथ अपनी मुद्रा में व्यापार समझौते किए हैं जिससे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, विकल्प बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल, विकल्प डी श्रीलंका। तो दोस्तों, ये थे वो देश जो आज भारत की बढ़ती शक्ति और रणनीतिक स्पष्टता से प्रभावित हो रहे हैं। हर एक का डर अलग है, लेकिन कारण एक ही, भारत की बढ़ती शक्ति और रणनीतिक स्पष्टता। और इसके पीछे हैं 3 हिडन रीजंस क्यों दुनिया भारत से कांपती है। स्पेस सुपीरियोरिटी, इसरो की लगातार सफल लॉन्चिंग और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी ने भारत को अंतरिक्ष में एक अजेय शक्ति बना दिया है। AI प्लस डिफेंस मर्ज, बॉर्डर ड्रोन से लेकर एडवांस्ड क्वांटम रडार तक भारत AI को डिफेंस में जोड़ रहा है, जो इसकी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा रहा है। ग्लोबल साउथ लीडरशिप, G20 प्रेसिडेंसी की सफलतम अगुवाई ने भारत को ग्लोबल साउथ का निर्विवाद नेता बना दिया है, जिसकी बात आज पूरी दुनिया सुनती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। तो ये थे 8 देश जो भारत से कांप रहे हैं इस दिन। मैं इसमें देखो कोई शक नहीं है, तरतीब से आते हैं। मैं तरतीब से आपको बताता हूँ। पाकिस्तान तो ज़ाहिर बात है डरता है, सबको पता है, सारा देखा और शुरू से हम नहीं करना चाहते सर। अच्छा, इसमें 2 चीजें, जरूरी नहीं है सैन्य तौर पर कोई डरे या नहीं। कोई इकोनॉमिकल तौर पे डरता है, कोई स्पेस के दौर पर। चाइना को अगर सबसे ज्यादा भी कंपटीशन नजर आ रहा है ना आने वाले टाइम में, वो इंडिया है। इकोनॉमी और उसको पता चाइना को किस चीज का डर है? मिलिट्री का तो भारत की डर है ही है ना। दूसरा, चाइना को जो डर खाया जा रहा है वो भारत उसकी इन्वेस्टमेंट सारी छीन रहा है। तो वो इस डर से भाई बैठा हुआ है कि भारत अगर बन गया तो मैं सुपर पावर बन रहा हूँ। इधर तो खबरें आ रही है भारत मुझसे पहले बन जाएगा, तो ये उससे डरता है। और बात की जाए अमेरिका की, देखो जो सुपर पावर कंट्री होते हैं ना, उनके अंदर जो लोग बैठे होते हैं ना, उनको पता है कि आने वाले टाइम में सुपर पावर कंट्री कौन बनेगा। उस हिसाब से उनको ये डर है, अमेरिका को आ रहा है, कभी किस चीज पे डर बात कर रहे, कभी क्या। अमेरिका को अभी तक था डर चाइना से, अभी भारत से भी हो रहा है, क्योंकि इंडियन बड़े तेज है। इंडियन का दिमाग बहुत तेज है, वो पूरी दुनिया में फैले हुए। उनको पता है कि इंडियन जो है ना किसी न किसी दिन आकर और इंडिया, और दूसरी बात अभी से इंडिया उसकी सुनता नहीं है। तीसरा, तुर्की उसको तो हर जगह डंडा दे रहा है आजकल भारत। और ग्रीस का आप सबको पता है, ग्रीस में भी इंडिया वेपन कर रहा है, सिप्रस में भी गया है, मतलब मुख्तलिफ उसको काउंटर करने की कोशिश। उसके बाद कनाडा ट्रूडो की फाड़ के रख दी है भारत ने। बात है, वो उसको अपने रिजाइन दे के भागना पड़ा। खालिस्तान के सपोर्ट में जो थे वो भी हटते जा रहे हैं, इतना डराया। उसके बाद आ गया भाई बांग्लादेश। आप सबको पता है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर से पहले फुदक रहा था, आजकल खामोश है। वो इसलिए बात नहीं कर रहा, उसको पता है मैं तो एक नौली की मार हूं, इंडिया यूं करेगा और मैं गायब। और उसके बाद जो तालिबान है वो शुरू पे बहुत, उसके साथ अब दोस्ती हो गई, वो शुरू पे बहुत फुदक रहे थे भारत के सामने, लेकिन उन्हें पता लगा कि भारत हमारे मतलब उधर के जो लोग हैं वो भारत से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो वो भी अब अच्छे रिलेशन रख रहे हैं। आपकी क्या राय है बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार